8 मार्च महिला दिवस पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय नागौर में महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती मृगेशा कुमारी सिंह खींवसर ने अपने संबोधन में महिलाओं को आह्वान किया कि हमारे देश में महिलाओं का आदिकाल से सम्मान होता आया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं बनाई है। वे लोकसभा व विधानसभा में 33% महिलाओं का आरक्षण होगा। विशिष्ट अतिथि नागौर नगर परिषद सभापति श्रीमती मीठू बोथरा ने अपने संबोधन में महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष रामधन पोटलिया ने संबोधन में कहा कि आज महिला हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वे राष्ट्र की सेवा में हो या देश की रक्षा में हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के कई योजनाएं जैसे उज्ज्वला गैस योजना, लखपति दीदी योजना, सुकन्या योजना जैसी कई योजनाएं चलाई हैं, जिससे महिलाओं के विकास में गति मिलेगी। पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी ने अपने संबोधन में कहा, आज महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व नारी सशक्तिकरण पर कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिसका महिलाओं को लाभ लेना चाहिए। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कल्पना चौहान व कार्यक्रम संयोजक अनीता देवड़ा व जिला मंत्री सीता चौधरी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए महिलाओं के अधिकार पर अपने विचार रखे। महिलाओं दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मंच संचालन चंचल जोधा ने किया। कार्यक्रम में निवर्तमान जिला अध्यक्ष रामनिवास सांकला, जिला महामंत्री रमेश अपूर्वा, बुदाराम गरवा, महिला मोर्चा जिला महामंत्री पुष्पा बागड़िया, कविता बिश्नोई, इमरती देवी, जयललिता विद्याराव, नंदिनी समदू प्रजापत, नीलम बिड़ला, रामकुमारी, नंदकिशोर जागीर सहित अनेकों महिलाएं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं यह सम्मानित मंच और मातृशक्ति से परिपूर्ण इस सभा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि वंदन करती हूँ और अपनी वाणी का शुभ आरंभ करती हूँ। जैसे कि एक देश, एक राष्ट्र की पहचान विश्व में उसकी सभ्यता और संस्कृति से होती है, वैसे ही समाज में, एक परिवार में संस्कृति और सभ्यता का बीज आरोपण संतान में एक माता द्वारा होता है। माता हमारी सर्वप्रथम गुरु है। विश्व का सबसे छोटा मंत्र है माँ। इतिहास इस बात का साक्षी है कि चाहे वीर दुर्गादास जी हो या छत्रपति शिवाजी, उनके हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम और बलिदान की भावना जागृत करने में उनकी माताओं का संपूर्ण योगदान था। और आज के युग में सत्य के लिए बुलंदी से आवाज उठाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और अधिक आवश्यक है ज्ञान और शिक्षा। हम आभारी हैं हमारे माननीय आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के प्रति अनेकों योजनाओं का निर्माण किया है। हमें इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए। जैसे कि उज्ज्वला योजना, जिसके तहत पहली बार भारत में ऐसे घरों में रसोई में गैस की सुविधा उपलब्ध हुई है जिनमें सदैव ही चूल्हे पर भोजन बनता था। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसके तहत प्रसव के दौरान मां और बच्चे के स्वास्थ्य की उचित देखभाल हो जा सके। और हमारी सबसे सफल योजना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना, जिसके अंतर्गत हम ये निश्चित कर सकते हैं कि हमारी बेटियां जन्म से ही सुरक्षित रहे और कोई भी विघ्न या अड़चनों बिना एक स्वर्ण और सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा सके। क्योंकि कहा जाता है कि यदि हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, परंतु हम अगर यदि एक महिला को शिक्षा प्रदान करते हैं तो हम उसके पूरे परिवार को, उसके आने वाली पीढ़ी को, उसकी संतान को शिक्षित कर रहे हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। एक समाज में और परिवार में नारी ही सर्वप्रथम ज्ञान का स्रोत है। और आज आप सभी के द्वारा, हमारे बीजेपी महिला मोर्चा परिवार द्वारा हमें यह ज्ञान की प्रचंड ज्योत घर घर में प्रज्वलित करनी है। कहते हैं कि परम शक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी
गुरुजनों ने 3 मार्ग बताए हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। तो फिर इस ज्ञान मार्ग से हमारी बेटियां क्यों वंचित रहे? हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पुरातन भारत में महिला सदैव ही सशक्त थी। जब पश्चिमी देशों में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, तब भारत में गार्गी और माता अनुसुईया जैसी विदुषियां आश्रम के माध्यम द्वारा समाज में वेदों का ज्ञान प्रवाहित कर रही थी। आज भी हम विवाह के पहले माता और विवाह के पश्चात अपनी पत्नी का नाम से अपने प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, जैसे कि सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। और अपने प्रभु का नाम स्मरण करते ही मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देना चाहूंगी और आपसे विदा लेने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगी कि आप सब ने, कल्पना जी आपने, अनुरोध करना चाहूंगी हमारी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा से कल्पना जी मैम का धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे। सभी माताओं बहनों को प्रणाम। मंच पर विराजमान आदरणीय मृगेशा जी राजकुमारी सिंह आपके बीच में विराजमान है। मैं हृदय से इनका स्वागत करती हूँ और अंतर मन से आभारी हूँ कि इनको एक फोन किया और तुरंत फोन उठाते इन्होंने कहा कि कल्पना जी कार्यक्रम में मैं जरूर पधारूंगी। पास में बैठे अपने नीतू जी गोत्रा जो नागौर के सभापति जी हैं, और इन्होंने को मैंने निमंत्रण मेरता के अंदर दिया और उनसे एक बार भी बात नहीं हुई मेरी। एक निमंत्रण देने से आप अपने व्यस्तम समय में निकाल के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए। मैं आपकी आभारी हूँ और स्वागत करती हूँ। आदरणीय हमारे युवा और ऊर्जावान नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष रामधन जी कोटलिया जी का मैं आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरा इस कार्यक्रम में सहयोग रहा। आदरणीय मोहनाराम जी चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व एमएलए, मेरे मार्गदर्शक, मेरे राजनीति गुरु, मेरे श्रद्धेय पिता तुल्य, आपका हमेशा मार्गदर्शन रहा है मुझे। आप भी पधारे, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आदरणीय रामनिवास जी सांकला साहब जो हमारे रामधन जी बैसाख से पहले जिला अध्यक्ष थे और इन्होंने अपने युवा में बहुत कार्यकाल में बहुत काम किए हैं और इनके कार्यकाल में एक नागौर में ही अपनी सीट मिल गई। बाकी खींसर के अंदर बहुत वर्षों से इंतजार करते सीट मिली, राजस्थान में सरकार बनी, केंद्र में सरकार बनी। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। आदरणीय रमेश जी अपूर्वा साहब जो जिला महामंत्री है, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। मेरे को हमेशा इनके फोन का इंतजार रहता है कि आप मुझे व्यक्तिगत कभी फोन करेंगे, पर जब भी इनका फोन आता है ना, बहन जी आपको इतने बजे कार्यक्रम में पधारना है। जी भाई साहब, बस इतनी बात होती है। हमेशा पार्टी के लिए निष्ठावान रहे हैं। मेरा कार्यकाल अभी भी हूँ मैं पद पे दायित्ववान। आज तक जब से मैं बनी हूँ, इनका पूरा मुझे इस भाजपा कार्यालय में जब भी कार्यक्रम हुए पूरा एक बड़े भाई के हिसाब से मुझे सहयोग मिला है। आदरणीय बुद्धाराम जी जो रिटायर्ड, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। तो आप दुर्गा हैं, आप फुलवारी है, आप नारी है, आप शक्ति है, आप माँ है, आप बहन है, आप में अपार शक्ति भरी हुई है। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से ज्यादा नहीं बोलूंगी। योजनाओं के बारे में मुझसे ज्यादा ज्ञानवान यहाँ बैठे वो बताएंगे। थोड़ा बहुत हमारे राजकुमारी कोरिसा ने बताया है। मैं मंच के माध्यम से आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आपके घर में जिन जिन के बेटियां हैं
लाठी चलाना सिखाए, उनको सेविका समिति शाखा में भेजना चालू करें, उन्हें योगा सिखाए, जिससे अपने जीवन की और अपनी खुद की सुरक्षा वो कर सके। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। आगे मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे जिला अध्यक्ष जी से कि वो रामधन जी वो मंच पे पधारे और अपना उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। वंदे आज के इस कार्यक्रम में पधारे फुर्सत से मृगेंद्र सिंह जी, आपका नाम थोड़ा यूनिक है, इसलिए हमारे एरिया में हाँ, तो हमने दो तीन बार मैंने ट्राई भी की थी। भाई साहब ने भी पूछा कि सही नाम क्या है, तो लेकिन मैं खुद भी भूल गया। आप पधारे इस कार्यक्रम में। आदरणीय इस मोर्चे के हमारे महिला मोर्चे के जिला अध्यक्ष माननीय कल्पना जी 2 दिन से हमारी लगातार बात हो रही थी कि भाई साहब जोरदार कार्यक्रम करना है, और मैं इनको इतना धन्यवाद दे रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में हमारा पूरा हॉल खचाखच आपने भरा। और इस कार्यक्रम की संयोजिका अनिता जी देवड़ा, हमने इनको ये भी कहा था कि हम आगे से आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, पीछे हम बैठे, पूरी व्यवस्थाएं पूरा सिस्टम जहां फोन करना है वो आप करो, कई समस्या है तो आप हमें बताना। लेकिन इन्होंने कोई समस्या भी नहीं बताई। आपने बड़ी शानदार संख्या कार्यक्रम किया। माननीय मित्तू जी, अब मैं उनको हंस रहा था बोधराज जी को कि भैया मित्तू जी को अकेले आप हमारा नेतृत्व करने दो। मित्तू जी खूब एक्टिव हमारी सभापति हैं, खूब बैठकों में आती है, पार्टी का सहयोग करती है। सीता जी पंचायत समिति की सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री है। उधर हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष माननीय रामनिवास जी, मोहन जी भाई साहब से तो आपका खूब परिचय होगा, भाई साहब का भी हमें आशीर्वाद मिलता रहता है। आदरणीय बुदाराम जी भाई साहब किसान मोर्चा के जिला महामंत्री, महामंत्री जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी जब से मोदी जी या देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं महिलाओं के लिए लेके आ रहे हैं कि जिसकी कल्पना नहीं थी। हरियाणा जैसे स्टेट में जब बच्चियों की संख्या कम होने लगी तो बेटी बचाओ उसी जमीन से बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। अभी हमारे पिछले साल ही लखपति दीदी की जो योजना शुरू की है, उसका मध्य प्रदेश की भूमि पर इतना शानदार प्रदर्शन रहा है। लगभग 1 लाख या मुझे आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन लाखों महिलाएं लखपति दीदी बनी है। आप में वो ताकत है कि जहां भी आपको परिवार ने आप पर विश्वास किया, आपको आगे बढ़ाया, वहां महिलाओं ने झंडे गाड़े। हमारे जिले के अंदर बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं अधिकारी हैं। आज राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि राजनीतिक क्षेत्र में सबसे अच्छा भविष्य आज महिलाओं का है। 50% महिलाओं को आरक्षण है नगर पालिकाओं और पंचायत राज के अंदर। और आने वाले जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है, सारा सब कुछ हो गया है। 2029 के चुनाव में 33% महिलाएं हमारी एमएलए बनेगी, हमारी एमपी बनेगी, सरकारों में सक्रिय भूमिका होगी। महिलाओं के बारे में ज्यादा क्या कहूं। अभी माननीय मुख्य अतिथि जी ने बताया था कि आदिकाल से महिलाएं हमेशा आगे रही है। वेदों की रचना हो चाहे विज्ञान हो, हर जगह महिलाएं हमेशा आगे रही है। बीच में कुछ कालखंड आया,
मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारी व्यवस्थाएं खराब कर दी। और मैं आपको अभी भी आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं, मैं चेतावनी भी दे रहा हूं आप माताओं बहनों को, कि जो दौर चल रहा है जहां लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही है, हमारी बच्चियों के साथ विभिन्न प्रकार की घटनाएं हो रही है, तो इस समय में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अपने परिवार को, हमने आस पड़ोस को इस जो गंभीर समस्या के प्रति जागरूक करें। बड़ी आबादी, अभी हम सब लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत के एरियो में जहां तमिलनाडु नीचे का भाग है, गुजरात से आगे जाते हैं, उस भाग के अंदर हर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भाग लेती है। और आज आपने हॉल भर दिया, हम सब इतने खुश हैं कि कुछ मत, लेकिन वहां हॉल क्या, वहां बड़ी पब्लिक मीटिंगों में बड़ी संख्या आती है। क्यों? कि उस बेल्ट में इन आक्रांताओं का थोड़ा प्रभाव पिछले 500-7 सालों में जो यहाँ रहा मुगलों का, वो थोड़ा सा कम रहा। वहां महिलाएं घूंघट नहीं निकालती, और इससे मुस्लिम आक्रांताओं से आने से पहले हमारे यहाँ भी घूंघट पड़ता नहीं थी। महिलाएं, जो हमारी शादियां होती है, वो शादी की परंपराएं हमारे दिन के समय होती थी। आज भी साथ जो शादी होती है वो दिन के समय शादी साथ होती है, लेकिन जो जुल्म किया, और आज के भी आप लोगों के माध्यम से, जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया था कि महिला अपनी बच्चियों को सेवा भारती में भेजें, उनको अस्त्र शस्त्र सिखाना सीखें, उनको आत्मनिर्भर बनाएं, उनको काम धंधे में उतारें, उनको आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, ये सब करें। और मुझे विश्वास है कि आप लोग, अभी हम भी चिंतित हैं, मैं कल्पना जी से बात करता रहता हूं कि हमें जिले की कार्यकारिणी के लिए 20 महिलाएं चाहिए। कल्पना जी कहां से लाएंगे? अनिता जी को मैंने कई बार कहा है, हमें मोर्चों के लिए महिलाएं चाहिए। आने वाले दिनों में जिनको हम नेता बनाएंगे, जो सरपंच बनेगी, पंचायत समिति सदस्य बनेगी, जिला परिषद का चुनाव लड़ेगी, एमएलए का चुनाव लड़ेगी, एमपी का चुनाव लड़ेगी, ऐसी महिला हमें नेता चाहिए। और वैसी नेता जब आप लोग पार्टी से जुड़ेंगे, बार बार ऐसे कार्यक्रमों में आएंगे, तो आप लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप पधारें इतनी बड़ी संख्या में, और हम सब लोगों का मान बढ़ाया। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूं। भारत माता की। यानी कि जो जनगणना हुई है, उसमें पाया गया है कि मोदी जी द्वारा जो चलाई गई योजनाएं या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं से भारत में पहले जो लिंगानुपात या लिंग भेद था, यानी कि बच्चों और बच्चियों के बीच में जो संख्या बल था, वो बहुत डिफरेंस था, उनमें बहुत ज्यादा अंतर था। इन योजनाओं के माध्यम से अब आप देखिए बच्चियों की संख्या, यानी कि बच्चियों की जो जन्म दर है वो बढ़ी है। इस चीज के लिए हमें प्रधानमंत्री जी का और इन सब योजनाओं का एक बार कृतज्ञ रहना होगा। आगे की मैं भाषण और उद्बोधन की कड़ी में नीतू जी बोथरा जी, जो कि हमारे नागौर की महिला पहली सभापति रही है, तो इन सब का आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। आप एक बार आके हमें लाभान्वित करें, जोरदार तालियों से। सम्मानित मंच और सामने बैठी हुई मातृशक्ति, आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप अपन सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। सर्वप्रथम तो आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी मात्रा में महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी है। इतने तो पुरुष भी कई बार मीटिंग्स में नहीं होते जितनी आज महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी है। नारी को एक शक्ति के रूप में माना गया है, और हमारी संस्कृति में तो नारी शक्ति के रूप में ही परिभाषित है। आज नारी के बिना संसार की कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, तो नारी तो शक्ति है। हमें कहीं भी डरना नहीं है, निडरता पूर्वक आगे बढ़ना है। सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री जी और भजनलाल जी द्वारा तरह तरह की योजनाएं हमारे लाभ के लिए चल रही है। आज आप जुड़े हैं, आप 10 जनों को उस योजना से और जोड़िए, ताकि कड़ी से कड़ी चलती रहेगी। कोई हमारी इन योजनाओं से पीछे ना रहे, आप सबको जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि हर वर्ग को इस योजना का लाभ मिल सके। जुड़ेंगे ना, ताकि कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी।
आज हम नारी हर जगह है, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे रेल की ड्राइवर हो, चाहे पायलट हो, नारी हर जगह पहुंच गई। तो हम किसी से कम नहीं है। आप अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाइए, उन्हें घर मत बिठाइए, पढ़ाइए। आज नारी ही समाज का सर्जन करेगी। जय हिंद, जय भारत। और भी अच्छी तरीके से बता पाए, इसके लिए मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी सीता। विराजमान सभी विशिष्टातिथियों और अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सभी पधारी हुई बहनों को भी धन्यवाद देती हूँ जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एक यादगार दिवस बना रही है। ऐसे तो यादगार है अपने महिलाओं के लिए, लेकिन फिर भी आप सबने इतना समय निकालकर इतनी बड़ी संख्या में आए हो, इसके लिए मैं आपको एक बार वापस धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसा कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने योजनाओं के बारे में बता तो दिया है, जो यहाँ पर मंच पर विराजमान है पदाधिकारी, उन्होंने सभी ने कुछ योजनाएं और में बता दी, जैसे ग्रामीण से संबंधित है उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो चूल्हे पर महिलाएं करती थी, उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता था, तो उनके लिए कि भाई वो और स्वस्थ रहे महिलाएं, इस तरह से उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने यह योजना चलाई है जिससे गैस सिलेंडर मिल रहे महिलाओं को, वहाँ आसानी से अपनी सुरक्षा कर सके स्वास्थ्य की। फिर दूसरी, शौचालय के लिए महिलाएं जो कि ग्रामीण एरिया में है, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, वहाँ दिन में शौच जाने के लिए परेशानी में रहती थी, परेशान रहती थी, तो यहाँ इस चिंता से मुक्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ शौचालय योजना भी चलाई है। इस बात के लिए भी उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। तो अब महिलाओं के लिए जब मोदी जी इतना विचार कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर सशक्त बने। सशक्त बनने के लिए एवं आत्मनिर्भर बनने के लिए जो मोदी जी और भी योजनाएं करें, तो क्यों ना हम महिलाएं पढ़ी लिखी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आएंगी और आत्मनिर्भर भी बनेंगी। इसके लिए योजनाओं का पता होना जरूरी है। जैसे हमने देखा है कि उन्होंने आत्मनिर्भर बनने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना, कुछ महिलाएं ऐसी है जो कि गाँव से ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, अब वहाँ अपने बिजनेस या कमाने के लिए आत्मनिर्भर कैसे बने हैं, तो वो आत्मनिर्भर बनने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना को ग्रहण करें, ले